बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है आज कि इमरान खान साहब की जो वारंट गिरफ़्तारी थी अनबेलेबल, उनको उन्होंने 2 हफ़्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। इससे कुछ थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि रोज़ाना जो रात को इमरान खान साहब के घर के बाहर और ये लोग पुलिस का कॉर्डन ऑफ कर देते थे और पुलिस की इतनी नफरी मंगाई जाती थी, 1300 पुलिस वाले, 1400 पुलिस वाले और कंटेनर मंगा के वहाँ पर खड़े कर दिए जाते थे। तो वहाँ से एक जो कारकुनान थे उनमें मैसेजेस पहुँच जाते थे कि चलें जी वहाँ पे पहुँचें, और पूरी रात यही तमाशा लगा रहता था। उम्मीद है इससे थोड़ी सी कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन इनकी गिरफ़्तारी का जो एक वो है वो रुक नहीं रहा। कल इमरान खान साहब ने अपने खिताब में भी ये बोला था कि अब मुझे लगता है कि मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ। एक दफ़ा पहले भी जेल में जा चुका हूँ, अब दूसरी दफ़ा भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे ये इनका यही प्रोग्राम लग रहा है कि ये मुझे गिरफ़्तार करके कहीं दूर रफ्तादा मकाम पे 2-2.5 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, तो ये गिरफ़्तार करके रखना चाहते हैं ताकि पार्टी को एक तरह से क्रश किया जा सके। तो ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और बहुत दाद देनी पड़ेगी उनको कि उन्होंने इस मकाम पे ऐसा फ़ैसला किया और कुछ थोड़ी सी आवाम को राहत मिली है इसमें। दूसरी तरफ चलते हैं जी, अली बिलाल साहब के जो वालिद हैं उनके कल नमाज जनाजा के बाद से उनका अब तक कोई पता नहीं है। काफ़ी ज़राए से ये पता चल रहा है कि उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया है, कहीं पे उनको वो कर दिया गया। आज चैलम भी था अली बिलाल का, तो वहाँ पे भी जो है कोई उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो उम्मीद ही की जा रही है कि काफ़ी कि फिर कोई नया प्रोपोगंडा, क्योंकि पहले इसकी एफआईआर जो है इमरान खान साहब और उनके कारकुनान और उनके जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके ख़िलाफ़ काट दी गई है। आज एक गाना भी जो है वो इमरान खान साहब ने डेडिकेट किया अली बिलाल के नाम से, और अली बिलाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही भयानक है। इस तरह से जो तशद्दुद किया गया, 26 निशानात हैं उसकी बॉडी पे, और उसकी जो है सर की हड्डी होती है उसको ब्रेक कर दी गई थी, तो वो खून जमने से उसकी शहादत हुई है। तो बहुत तकलीफ़ दे मामलात हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हुक्म नहीं मानना चाहिए था, और ये तो इस किस्म के बयानात पे पहले तो आपने देखा होगा कि एक ट्वीट करने पे इमरान आज़म सवाती को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया शहबाज गिल के साथ। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है, क्योंकि इन्होंने ये जो बयान दिया है वो टीवी जियो न्यूज़ पे बैठ के दिया है, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नज़र में नहीं आ रही है। आज इमरान खान साहब का भी खिताब हुआ, उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया कि जी हमारे लिए कानून दूसरा है, इनके लिए कानून दूसरा है। हमारे लिए जो कानून इस वक्त चल रहा है वो तो ऐसा चल रहा है जैसे माशाअल्लाह से भी बदतरीन, जो एक कह लें कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल है, जिसमें एक ट्वीट करने पे जो है वो नंगा करके बरहना करके मारा जाता है। और जिस तरह से अली बिलाल के ऊपर तशद्दुद किया कि उसके नाजुक जो अज़ा थे उनके ऊपर तशद्दुद के निशानात मिले, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने सबको हिला के रख दिया। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर ये अंदिया दिया कि हम जो है वो रूल ऑफ़ लॉ पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ़ लॉ के साथ खड़े रहेंगे। हम अभी भी अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं और अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो उन्होंने ये खिताब किया। तीसरी जगह हम लोग चलते हैं जी, मरियम नवाज़ साहिबा के जी खिताब के ऊपर। मरियम नवाज़ साहिबा रोज़ाना एक प्लांटेड जो है वो, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि ये मुस्लिम लीग नून कभी भी जो है वो जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं वही देते हैं, इसके अलावा ये बात नहीं करते। तो उनके स्क्रिप्टेड जो इंटरव्यू है उसमें कभी जनरल फैज़ हमीद का जिक्र हो जाता है कि जी जनरल फैज़ हमीद ने हमारे साथ ये किया, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं ये लोग। तो जनरल फैज़ हमीद ने भी वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कहा कि बोला मैं मेजर जनरल था 2017 में। मेजर जनरल जो है वो तकरीबन 117 127 के करीब हैं पाक फ़ौज में। तो एक मेजर जनरल जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि हुकूमत चेंज कर सके। और उस दौरान तो जो है जो भी चीज़ें होती हैं वो आर्मी चीफ या एक सरबराह को देख के की जाती है, फ़ौज में कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब 2017 में जो भी मामला चेंज हुए थे वो अदालत के फ़ैसलों की वजह से हुए थे, अदालत के फ़ैसले आए थे इनके लिए, तो उन पे बात हुई थी। तीसरा, मरियम नवाज़ ने एक इंटरव्यू में ये भी वो जाहिर किया कि उनको फ़िक्शन का बड़ा शौक़ है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले 2012 में भी इनका एक ट्वीट था, ये भूल जाती हैं
इनको असल में लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 90s के दौर से बाहर नहीं निकल पाते। 90s में ये होता था कि एक दिन दूसरी बात की, दूसरे दिन दूसरी बात की, लेकिन अब तो इतना तेज़ हो गया है सोशल मीडिया, इतना वाइब्रेंट हो गया है मीडिया भी, कि इन्हीं के इंटरव्यू निकाल निकाल के बार बार इनको चलाता है कि आप 2 साल पहले, 4 साल पहले ये थे, 10 साल पहले ये थे, आज ये हो गए। तो अब उसमें उन्होंने कहा था कि जी फिक्शन तो मुझे पसंद ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने उन किताबों का जिक्र किया कि फला फला किताबें वो पढ़ती हैं। वो इमरान खान साहब पहले ही एक इंटरव्यू में बता चुके थे कि मैं ये किताबें पढ़ता हूँ, उन किताबों का मुझे बड़ा शौक़ है। तो वो भी पकड़ी गई इनकी बात। एक और बात इन्होंने बड़ी मज़ाहिका की कि जो जस्टिस खोसा साहब थे, वो जो है वो अपने एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के पास जाते थे। अब बात ये करनी होगी कि जस्टिस खोसा साहब जनवरी 2019 में उन्होंने अपना चार्ज संभाला। दिसंबर 2019 में वो जो है वो रिटायर्ड हो गए थे। तकरीबन कोई 11-12 महीने के लिए उनका था। अच्छा, इस जनवरी 2019 में जो थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब थे, और जो नवाज शरीफ साहब थे वो जेल में थे। नवंबर 2019 में ये चले गए थे अपना लंदन, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन किससे मांग रहे थे? एक्सटेंशन तो सदर मुमलिकत दे सकते हैं या पार्लियामेंट दे सकती है, या तीसरी जगह पे वो जेल में जाके नवाज शरीफ से तो मांगने से रहे, या जेल में नवाज शरीफ की वो जो एक्सटेंशन मांग रहे थे कि वो सज़ा में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो सज़ा काट रहा हो, एक चीफ जस्टिस मुल्क का, वो जाके उनसे एक्सटेंशन मांग रहा है। ये तो अनहोनी बात है, एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन इनको जब याद आएगा, लोग याद कराते रहते हैं इनको, जब याद आएगा इनको तो उनको अपनी गलती पे फिर ये दोबारा कोई नया बयान दे देंगे। इससे पहले ये जस्टिस साकिब पे भी बात कर चुकी हैं, रिटायर्ड जस्टिस साकिब से, और उससे पहले जो है वो जनरल फैज़ हमीद पे भी बात कर चुकी हैं। उससे पहले इनके वालिद गिरामी जनरल बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब पे भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तो ये इनके बेदर पे इनके जो बयानी हैं वो रोज़ बरोज़ चेंज होते रहते हैं, रोज़ बरोज़ उनके बयानियों में जिद्दत आती रहती है। महंगाई का वही आलम है, महंगाई इनसे किसी तौर पे कंट्रोल नहीं हो रही है। इसके साथ ही एक और ख़बर आपको मैं देता चलूँ कि बल्कि एक और मैं आपको मज़ेदार ट्वीट वो भी बताता चलता हूँ। जैसे गैलप का सर्वे, आपको याद होगा गैलप का सर्वे आया था कि जो सब जितने भी हुक्मरान थे, या हुक्मरान कह रहा हूँ मैं, मेरे मुंह में भी ऐसे ही आता है कि जितने लीडरान थे उनके साथ जो है इमरान खान साहब की वो नापी गई थी कि जी सर्वे किया गया था कि मकबूलियत कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि 61% से ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब की। इसको भी अभी तक वो जो गैलप सर्वे है वो कहता है कि हमने जस्ट एक तरह से थोड़ा सा उसमें चेंजिंग की है, वरना जो है इससे ज़्यादा ही है। अच्छा, उसमें जो है 35% थी नवाज शरीफ साहब की, 34% थी अपना मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की, और शहबाज शरीफ की तकरीबन कोई 34 या 36% या इस तरह कुछ लगभग थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो। अच्छा, उसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये तीनों मुस्लिम लीग नून के हैं, अगर इन तीनों के आप मिला लें 35, 36, 34, तो ये तो टोटल बन जाता है 110%। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान से मुस्लिम लीग नून की कितनी जो है वो मकबूलियत ज़्यादा है। आप समझ लें कि इस वक्त जो मकबूलियत है मुस्लिम लीग नून की वो 110% है। यानी कि जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है ना, वो तो पूरी की पूरी भी इनको चाहती है, मकबूलियत इनकी इतनी है। प्लस जो बाहर मुल्कों में जो तकरीबन कोई 2-3 करोड़ लोग हैं, वो भी इनकी जो है वो मकबूलियत पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि 22 करोड़ ये और उसका 10% 2-3 करोड़ और बन जाता है, तो 2-3 करोड़ की इनकी बाहर भी जो है वो मकबूलियत है, वो भी पाकिस्तान के उसमें शामिल करनी होगी हमें। साथ ही एक और ख़बर देता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत के नाअहली के लिए दरख्वास्त अब समाअत के लिए लग गई है। अच्छा, सदर मुमलिकत का इस तमाम जो ये 11 महीने का जो रिजीम चेंज के बाद जो दौर आया है शहबाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का, उस मामले में इनका बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है सदर मुमलिकत को एक तरह से पूरे अख्तियारात दिए हुए थे मुज़ाकरात करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे PDM की तमाम जमातों से हो या इस्टेब्लिशमेंट से हो। तो वो अब जो है वो दरख्वास्त समाअत के लिए लग गई है। अब देखते हैं जी उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, और मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात करता हूँ।
आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।